हमारा आज का टॉपिक है सब्जियों की खेती के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जियों की खेती को उसके उद्देश्य, उगाने के ढंग और बेचने के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। रसोई घर के लिए खेती, व्यापार के लिए सब्जियों की खेती और प्रदर्शनी के लिए सब्जियों की खेती। सब्जी उगाने का सबसे प्राचीनतम ढंग है रसोई घर के लिए खेती या कहें किचन गार्डनिंग। प्राचीन समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग के लिए सभी भोज्य पदार्थ स्वयं उगाता था। ये खेती घर के पास स्थित भूमि में ही की जाती थी, अतः इसे रसोई घर के लिए सब्जियों का उत्पादन या रसोई घर के लिए खेती कहते हैं। रसोई घर के लिए खेती का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के लिए प्रतिदिन ताजी सब्जियों को प्रदान करना है। किचन गार्डनिंग के लाभ। ये मनोरंजन एवं व्यायाम का अच्छा साधन है। इससे सब्जियों के व्यय पूंजी में कमी होती है। बच्चों के प्रशिक्षण का अच्छा साधन है। परिवार के लिए ताजी सब्जियां प्राप्त होती हैं। बाजार की अपेक्षा सब्जियां अच्छे गुणों वाली होती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी स्वयं उगाई हुई सब्जियां बाजार की सब्जियों से काफी अधिक स्वादिष्ट होती हैं। व्यापार के लिए सब्जियों की बागवानी। इसमें पहला पॉइंट आता है बाजार के लिए सब्जियों की बागवानी। ये सब्जी उत्पादन की वो शाखा है जिसमें अन्य सब्जियों का उत्पादन स्थानीय बाजार के लिए किया जाता है। ये सब्जियों की खेती में सबसे गहनतम खेती की किस्म है। पहले जब यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, तब बाजार के लिए सब्जियों की बागवानी शहर के आसपास के क्षेत्र में होता था। ट्रक गार्डनिंग। इस तरह की बागवानी में एक विशेष फसल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दूर स्थित बाजार के लिए पैदा किया जाता है। संसाधन के लिए खेती। इस प्रकार की खेती संसाधन के लिए फैक्ट्रियों के आसपास के क्षेत्र में की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य फैक्ट्री को लगातार सब्जियां प्रदान करना होता है। इस प्रकार की खेती अभी भारतवर्ष में अधिक विकसित नहीं है। इसका एकमात्र कारण केवल संसाधन उद्योग की कमी है। इस प्रकार की खेती कुछ विशेष सब्जियों के उत्पादन में रुचि रखती है, जिनको कि संसाधन उद्योग के लिए प्रदान करना होता है। ये निम्न प्रकार के संसाधनों के लिए हो सकता है: डिब्बों में बंद करना, जमाना, सुखाना, अचार बनाना आदि। बल द्वारा सब्जियों का उगाना। ये सब्जियों के उगाने का वो ढंग है जिसके अंदर सब्जियों को अपने मौसम के अलावा सामान्य मौसम के बाहर भी उगाया जाता है। सबसे साधारण बलकृत संरचना ग्लास हाउस, गर्म स्थान, ग्रीन हाउस, ठंडे ढांचे तथा अन्य कृषि दशाएं हैं। ये विशेषकर जाड़े के मौसम में शीतोष्ण क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। टमाटर तथा खीरा ठंडे महीने में बाहर नहीं उगाई जा सकती, अतः ये सुरक्षित स्थानों में ही उगाई जा सकती हैं। इस प्रकार की उगाई हुई सब्जियां बहुत अधिक लाभ देती हैं। बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती। कृषि उद्योग की सफलता का आधार अच्छे बीज ही हैं। सब्जियों का बीज उत्पादन सब्जियों की खेती का एक विशेषीकृत क्षेत्र है। फाउंडेशन बीज राजकीय विभागों तथा संगठनों जैसे राष्ट्रीय बीज निगमों द्वारा उगाए जाते हैं और उसके बाद पंजीकृत बीज तथा प्रमाणित बीज किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं। तैरती हुई सब्जियों की खेती। ये सब्जियों की खेती का एक और तरीका है जो कश्मीर घाटी के डल लेक में देखने को मिलती हैं। यहीं से अधिकतर ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां श्रीनगर भेजी जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले घासों की जड़ों से तैरने वाला आधार तैयार किया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर जंगली पौधों की पत्तियों से बनी हुई कंपोस्ट खाद को बिछा दिया जाता है और फिर इसमें पौधों की रोपाई कर देते हैं। समस्त कर्षण क्रियाएं एवं पानी का छिड़काव नावों के द्वारा समय समय पर करते रहते हैं। प्रदर्शनी के लिए सब्जियों की खेती। प्रदर्शनी हेतु सब्जी उत्पादन कुछ ही प्रगतिशील किसानों द्वारा किया जाता है। इसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाकर इनाम पाने के लिए अच्छी किस्म की सब्जी पैदा की जाती है। पौधशाला। बहुत सी सब्जियों के बीजों को अस्थायी स्थान पर न बोकर सीमित क्षेत्र में अधिक देखरेख के साथ उगा दिया जाता है। इस स्थान को पौधशाला कहते हैं। इससे निम्न लाभ होते हैं। इसमें बीज की बचत होती है, क्योंकि खेत की अपेक्षाकृत पौधशाला में अधिक ध्यान देने के कारण बीज अधिक मात्रा में उगते हैं। इसमें पौधे अधिक स्वस्थ मिलते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और पैदावार अच्छी होती है। सब्जियों को पौधशाला में उगाकर लगाने से एक खेत में सब्जियों की अधिक फसलें ली जा सकती हैं।
पौधशाला का क्षेत्र सीमित होने के कारण रोग, कीट, लू, पाला, अधिक वर्षा इत्यादि से पौधों की रक्षा सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला बनाने के लिए जो स्थान चुना जाए उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। स्थान अपेक्षाकृत ऊंचा हो जिसमें वर्षा का पानी ना भर सके। स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। कोई बड़ा छायादार वृक्ष चुने हुए स्थान के पास ना हो। समीप ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए तथा साथ ही साथ अनावश्यक पानी को निकालने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। मिट्टी गहरी और ठीक होनी चाहिए। BSc AG सिलेबस रिलेटेड वीडियोस और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचती रहे। हम कोशिश करेंगे कि किताब को वीडियोस के द्वारा सरलता से आप तक पहुंचा सकें। साथ ही अपने क्लासमेट और दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।